पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, चनाब, सतलुज और रावी की बिफरी मौजों की हेड पंचतन आमद जारी है। अहमदपुर शर्किया के कई इलाके ज़ेर-ए-आब है। रहीम यार खान के 34 देहात मुतासर। चाचड़ा पर भी पानी की सतह में तेजी से इजाफा। अलीपुर में दरिया चनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो चुका है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर हैं। मुजफ्फरगढ़ की बस्ती शेरशाह के 2000 से ज्यादा घर डूब गए हैं। दरिया सतलुज में बददस्तूर सैलाबी सूरत हाल है। लोगों की नकल मकानी। ओकाड़ा में हेड सुलेमानी पर भी पानी जमा हो चुका है। 46 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर-ए-आब है। बुरेवाला में पानी सहूका और मुल्हिका देहात में दाखिल। दर्जनों मकानात मुनहदिम। बहावलपुर में कई इलाके डूब गए हैं। लोधरा में भी तबाही। मुंशीवाला बंद टूट गया, फसलें तबाह। पाकपतन में हर तरफ तबाही के मनाजिर। 75 देहात ज़ेर-ए-आब। 58,000 एकड़ पर काश्त फसलें दरियाबुर्द। खैरपुर टामेवाली में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात पानी की लपेट में आ गए। दरियाए रावी में पानी की सतह कम होने के बाद दोबारा बढ़ गई। ननकाना साहिब के 121 देहात के 30,000 अफराद मुतासिर हुए। 45,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फसलों को नुकसान। खानेवाल में बंद टूटने से तबाही, मकानात गिर गए। कमालिया के दर्जनों देहात की राबता सड़कें दरियापुर्द हो गई। ओकाड़ा में बस्ती माड़ी पटन में दर्दनाक मनासिर। शोरकोट में बाहू पुल पर पानी का बहाव 3,05,000 क्यूसिक हो गया। 44 देहात ज़ेर-ए-आब। हाफिजाबाद में सैलाब से दर्जनों स्कूल शदीद मुतासिर। अब भी कई फीट पानी जमा। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और अद्वियात की फराहमी जारी है। मुतासरीन के लिए हुकूमत पंजाब ने क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विस शुरू कर दी है। नाजरीन, पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। शोरकोट का इलाका डुबकिला मुकम्मल डूब गया। मुजफ्फरगढ़ में 50 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कई एकड़ फसलें और बागात तबाह। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया चनाब में गिरेवाला के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ शहरों से समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या सिचुएशन है। सबसे पहले उकाड़ा का रुख करते हैं। सामिया मौजूद है वहाँ पर। सामिया, आप मुझे बताइएगा कि क्या मनाजिर देख रही हैं आप यहाँ पर और रिलीफ कैंप्स की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ओकाड़ा के रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चों को इस वक्त जो है कुरान की तालीमात से रुशनास कराया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा भी मौजूद है, रबनवाज मौजूद है। हम इनसे जानते हैं, सर ये बड़ा इनिशिएटिव है, रोज़ क्या डेली बेसिस पे बच्चों को इसी तरह पढ़ाया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैडम चीफ मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत की रोशनी में हमने यहाँ पर बच्चों के लिए ये जो हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान हैं, इनके लिए हमने यहाँ पे ताकि इनकी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो, हमने इनके एजुकेशन जो कैंप्स हैं हमने उनको इस्टेब्लिश किया हुआ है। अब मॉर्निंग में यहाँ पे जो दीनी तालीम है वो होती है। इनके लिए हमने स्काउट्स भी अरेंज किए हैं, जो इन बच्चों की जो एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ इनकी जो मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ के हवाले से भी क्लासेस हो रही हैं। और शाम में सेकंड टाइम की हमने इनके लिए जो कारी साहबान हमने वो हायर किए हुए हैं, वो इन बच्चों को यहाँ पे जो कुरान पाक की जो तालीमात है वो दे रहे हैं कि ताकि हमारे ये जो नन्हे मुन्ने मेहमान हैं जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि बच्चे जो हैं कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इनको दूसरी जो किताबें हैं वो भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पर टीचर मौजूद हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पर इस तरह का माहौल है, बड़ा कंफर्टेबल माहौल है। यहाँ पर ना सिर्फ सेहत की तिब्बी सहूलियात मैसर की जाती हैं और इनको कैंप्स दिए जाते हैं, इनके मवेशियों का भी ख्याल रखा जाता है और जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाया भी जाता है ताकि उनके मुस्तकबिल पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। जी यकीनी तौर पर यह खुशाइन बात है। सामिया हमारे साथ ही रहेगा। शोरकोट में रिदा मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रिदा, आप मुझे बताएगा शोरकोट के क्या हालात है, क्योंकि इत्तलात तो यही मौसूल हो रही है कि मुकम्मल तौर पर इलाका डूब चुका है। शोरकोट में दरियाए चिनाब की बिखरी हुई लहरें जो हैं वो तबाही की दास्तानें रकम कर गई हैं। 44 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मैं इस वक्त मौजा डबकला में मौजूद हूँ। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। 25 हर यहाँ की आबादी है जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। फसलें बह गई हैं, माल मवेशी बह गए हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर सैलाबी पानी की में खड़े इमदाद के मुंतज़िर हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि किसी किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। लोग यहाँ के जो मकामी मलाह हैं उनको अपनी जेब से पैसे देकर किसी न किसी तरीके से बच्चों को और अपनी ख़वातीन को उनका इनकलाब मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोती धोती
ख्वातीन जो है वो यहाँ पर आ रही हैं, बचा कुचा सामान है उनके पास और अपने जो प्यारे वहाँ पर उनके सैलाबी पानी की नज़र हो रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं कि खुदारा यहाँ की इंतज़ामिया यहाँ पर भी कुछ रहम करें। इनको हालात के रहमो करम पर जो है वो छोड़ दिया गया है। बुजुर्ग निढाल है, बच्चे जो हैं वो भूख से बिलक रहे हैं और यहाँ पर हर एक को जान के लाले पड़े हुए हैं। जो सैलाब है उसकी मुसलसल पानी की सतह में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंतहाई सूरत हाल जो है वो संगीन है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। 25,000 से ज्यादा बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। रिदा, साथ ही रहेगा मुकरम को भी शामिल है गुफ्तगू करते हैं। मुकरम, आप मुझे बताएगा कि मुजफ्फरगढ़ के क्या हालात देख रहे हैं आप और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा है? आज बिल्कुल दरिया चनाब से निकलने वाले मुंह जोर रेले जो हैं वो हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। 50 से ज़ायद ज़िला मुजफ्फरगढ़ के जो मौज़ाजात हैं वो मुतासिर हो चुके हैं, सैकड़ों तबाह हो चुकी हैं और हर तरफ जो वो पानी है। बात की जाए जवाना बंगला की, उसके साथ साथ दोआबा की, सुनक्की की और उसके अलावा दीगर जितने भी इलाके हैं, ख़ासतौर पे शेर शाह एक बस्ती है, वो बस्ती अकबराबाद और शाकिर शाह बस्ती, ये तमाम बस्तियाँ तकरीबन हज़ारों के तादाद में जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं और इसी तरह लाखों अफराद जो हैं वो परेशान हैं। इस वक्त जो है मुजफ्फरगढ़ में 28 जो हैं वो कैंप्स लगाए गए हैं और इनमें तकरीबन 7 से 8 हज़ार अफराद जो हैं मुख्तलिफ़ कैंप्स में जो हैं वो रह रहे हैं। और इस सिलसिले में जो है डिप्टी कमिश्नर ज़िला मुजफ्फरगढ़ से जो है गुफ्तगू हुई मेरी, तो उनसे मैंने ब्रीचिंग के हवाले से पूछा कि हालात यहाँ पर। ठीक है मुकरम, साथ ही रहेगा वेलरिंग एंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वेलरिंग, आप मुझे बताइएगा कसूर के क्या हालात देख रही हैं आप और यहाँ पर पानी के बहाव के हवाले से हमें बताइएगा। वेलरिंग, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, वेलरिंग से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मकसूद ने हमें ज्वाइन किया, मकसूद से जानते हैं। मकसूद, मुल्तान की क्या सूरत हाल है, पानी के बहाव के हवाले से हमें बताएं और ये बताएं कि इवैक्यूएशन का अमल कहां तक पहुंचा है, इंतजामिया की कारकर्दगी कैसी है? जी बिल्कुल, दरिया चनाब जिसमें मुसलसल पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और अब वक्त के साथ साथ जो है इसकी जो सतह है वो बुलंद होती जा रही है, जिसने मुतअद्दिद बस्तियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इसी हवाले से हेड त्रिमू से बताया जा रहा है कि हेड त्रिमू से अगले 24 घंटे में 3 लाख से ज़ायद क्यूसिक का जो रेला है वो दाम में शामिल होगा और उसके बाद 48 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि हेड से दरिया का जो 1 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो दरिया चनाब में शामिल होगा। और जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है, जिसके बाद जो इलाका मकीन है उनकी जो इनखला का सिलसिला है वो भी इंतजामी की जानिब से किया जा रहा है। और बताया गया अब तक 5 लाख से ज़ायद जो इन लोग हैं उनको इनखला कर लिया गया है उनका, जबकि 4.5 लाख से ज़ायद जो मवेशी हैं उनको भी जो है महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया। इसी हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर मुल्तान काफ़ी मुतहरिक हमें नज़र आ रहे हैं और उनकी जानिब से जो इकदाम हैं वो भी मुकम्मल कर ली गए। ब्रीचिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो ब्रीचिंग पॉइंट पर हेड मोहम्मद गरेवाला के मकाम पर जो है कई रोज़ से ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है और खारदार तारे लगाई गई हैं, बैरियर्स लगा दिए गए हैं ताकि जो शहरी हैं वो उस बारूदी मवाद जहाँ पे रखा माइंस लगाए गए हैं वहाँ का रुख ना करें। और सख्ती यहाँ पे पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू पुलिस यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू के ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं जो, और यहाँ पर जो बोट क्लिनिक है वो भी चला दी गई है और जो शहरी बाजिद हैं अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं वहाँ तक क्लिनिक बोट जा रही है और उनको तिबी इमदाद फराहम कर रही है। ठीक है, इंतजामिया मुतहरिक के साथ ही रहेगा। मकसूद, आप वेलरिंग से जानते हैं, वेलरिंग कसूर की करंट सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, अगर दरिया सतलुज की बात करें तो यहाँ पर जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है और अभी भी यहाँ से 3 लाख 11 क्यूसिक का पानी यहाँ से गुजर रहा है। जबकि बात करें यहाँ की सूरत हाल की तो यहाँ पर जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह ये है कि उनके जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पानी के नज़र हो गए, जिनमें जो ID कार्ड है, इसके साथ नकाहनामा है और बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं बच्चों के। उनका ये भी कहना था कि जो ID कार्ड गुमने की वजह से जो हमें इमदाद
मिलनी थी वो भी नहीं हमें वसूल हो रही। इसके साथ और भी काफ़ी मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें तो खासकर जो बच्चे हैं उनको भी मुश्किलात ये है कि वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बीमारियाँ वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, जैसे कि डायरिया, स्किन एलर्जीज बच्चों को और बड़ों को हो रही हैं, जिसकी वजह से वो अब डॉक्टर्स का रुख कर रहे हैं। और डॉक्टर्स के जान से यही मशवरा दिया जा रहा है कि डायरिया से बचने के लिए जो है वो साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और गंदी जगहों पर जाने से परहेज करें। जबकि पीडीएमए की जानिब से ये भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर जो है पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो सकता है। तो जो तमाम मुतलका इदारे हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो सकता है। साथ ही रहेगा वेलरिंग। हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर अलीना मौजूद है एनडीएमए हेडक्वार्टर्स में। अलीना, मुझे बताएगा कि एनडीएमए की जानिब से मजीद क्या प्रेडिक्शन की जा रही है सैलाब के हवाले से और बारिशों के हवाले से? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। एनडीएमए की जानिब से अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में सितंबर को जो है वो एक 10वां मानसून स्पेल जो है वो दाखिल होगा और ये गुज़श्ता मानसून स्पेल से बहुत ज़्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से मूसलाधार बारिश के बारे में बताया जा रहा है, जिसके नतीजे में एनडीएमए ने अलर्ट जारी किए हैं कि जो दरियाओं में इन बारिशों के दौरान पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है, तो जो दरियाओं के करीबी रहने वाले लोग हैं, जो रहायश पजीर लोग हैं वहाँ के, वो वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि एनडीएमए की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक की इन तूफ़ानी बारिशों के दौरान 9000 से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं, 6000 से ज़ायद माल मवेशी हलाक हो गए, 850 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। तो ऐसे किसी मज़ीद नुकसान से बचने के लिए एनडीएमए की जानिब से बार बार अलर्ट दिए जा रहे हैं और शहरियों को यही कहा जा रहा है कि वो मकामी जो इंतज़ामिया है उनकी हिदायत पर अमल करें, महफूज मकामात पर जाएँ। बार बार अलर्ट्स दिए जा रहे हैं, बार बार SOPs जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही रहेगा अलीना। फरवा से जानते हैं, फरवा सिंध में मौजूद हैं पीडीएमए हेडक्वार्टर्स में। फरवा, आप बताइएगा सैलाबी सूरत हाल के हवाले से यहाँ पर क्या तैयारी हैं? दरियाए सिंध में निचले दर्जे का जो सैलाब है वो जारी है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला जो सैलाबी रेला है वो 8 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। हमारे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा मौजूद हैं, जो कि मैप के ज़रिए हमें बताएंगे कि इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है। सर देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ कंट्रोल रूम में आए हैं, आपने देखा है कि ये कंट्रोल रूम जो है वो फ्लड एंड रेन रिलीफ के हवाले से जो है वो चल रहा है, इमरजेंसी के हवाले से। और ये पिछले कई दिनों से जो है वो यहाँ पे तमाम एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं ऐसे डिज़ास्टर से डील करने के लिए, वो यहाँ चल रही हैं। यहाँ तमाम मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम है फ्लड्स के रिलीफ में, रेस्क्यू 1112 है, हमारा हेल्थ, लाइफ स्टॉक और आपकी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, सब यहाँ पे फ़ाल हैं और बेहतरीन अंदाज में काम करें कि फ़्लड से हम जो लहरों को बचा सकें। सर हमें इसके ज़रिए ज़रा बता दें कि कहाँ है ये हमारी एक लाइव अपडेट आती है, इसमें जितने भी जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनके हवाले से भी आती है कि गाँव, ये जैसे ये खैरपुर है गम्बट में, तो यहाँ पे आप देखें कि ये पॉपुलेशन लाइकली टू बी अफेक्टेड जो है वो भी हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं और हाउस होल्ड लाइकली टू बी अफेक्टेड 396 जो घर हैं जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनका भी डेटा हमारे पास आ रहा है, जो पॉपुलेशन है उनका भी डेटा आ रहा है। तो हमारे पास यूसी वाइज, तहसील वाइज तमाम डेटा जो है वो अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ पे देखें शिकारपुर में, तो यहाँ पे टोटल आपको डेटा मिलेगा कि जितनी पॉपुलेशन जो है यहाँ इफ़ेक्ट हो सकती है 1,76,356 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है हमारे पास कि ये इफ़ेक्ट हो सकती है यहाँ पे। इसी तरीके से अभी 24 घंटे में हमने जितनी आबादी को जो है वो महफूज मुकामात तक पहुँचाया है उसका भी डेटा यहाँ पे आ रहा है। साथ साथ जो एक अंदाज़न हमें जो लग रहा है कि जिन आबादी को हमें महफूज मुकामात तक पहुँचाना पड़ेगा उसका भी डेटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। इसी तरीके से जो मेडिकल कैंप्स लगे हैं यहाँ पर जो उस मखसूस इलाके के, वो भी हमें डिटेल्ड डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। इससे आसानी ये हो रही है कि जो वहाँ पे डीसीज़ और एसीज़ हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उन तक जो है वो हमारी रसाई है। जो भी मामलात आगे एस्केलेट करते हैं, अगर सुपर फ्लड की तरफ हम जाते हैं और पानी का जो है वो अगर फ़्लो ज़्यादा होता है तो उसकी तैयारी भी हमारी पूरी मुकम्मल है। ठीक है जी, तमाम तैयारियाँ जो हैं वो सिंध हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की जात की जानिब से 6 से 10 तारीख तक सिंध में बारिशों की भी पेशगोई की गई है। तो बारिशों की सूरत हाल को देखते हुए और पंजाब की जानिब से जो सैलाबी रेला आ रहा है उसकी सूरत हाल को देखते हुए लोगों को महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया।